स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पे। और आज बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो अभी पेपर हुआ हिंदी का। तो फटाफट अपना उत्तर मिला लो, कौन सा उत्तर आपका कौन सा क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों के आंसर आप क्या क्या लिख के आए हैं और वास्तविकता में ओरिजिनल जो आंसर है वो क्या क्या है, मैं पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं एंड पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर भी थोड़ी बहुत जो भी हैं और कहाँ से क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार से हमने बताया भी था, तो वो चीज़ें कंप्लीट रूप से यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल में एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए बात करते हैं क्लास 12th का। आज हिंदी का पेपर था और हिंदी कंप्लीट रूप से आप लोगों के मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से बने होंगे, क्योंकि ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छे आए थे। सेम टू सेम जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल में भी वीडियो डाला था, लिंक डाला था प्लेलिस्ट का, लेकिन फिलहाल क्या था कि वीडियो हमने बना नहीं पाया क्योंकि हमारा भी पेपर चल रहा था। चलिए बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले आंसर इनका मिलाते जाना है और अपने अपने नंबर काउंट कर लेना, पूरे के पूरे अपने नंबर देख लेना और कमेंट करके बताना कि आपके कितने नंबर आएंगे। ऑब्जेक्टिव में खासकर कितने नंबर आएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो ये होगा जगजीवन का। इसका आंसर फटाफट आप लोग मिला लीजिएगा। जगजीवन का भार लिए फिरता है और इसमें है आपका आंसर बिल्कुल बहुत सरल था। ऑब्जेक्टिव कहें तो एकदम से सरल था, पोर्शन पूरा सरल था। कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे जो आप यदि नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा कठिन लगा होगा, बाकी पेपर बहुत सरल था। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये तुलसीदास जी की है। बहुत ही सरल था, ये आप लोग यदि पढ़े होंगे तो बन गया होगा। बाजार कब जाना चाहिए? तो सबसे सरल क्वेश्चन ये क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है जब मन खाली हो। क्योंकि यदि आप किसी भी टेंशन में जाएंगे तो मतलब मन खाली ना हो तो फिर क्या मतलब का? मन अच्छा हो तो ऐसा नहीं है, मन अच्छा ना हो तो कोई मतलब। जब मन आपका खाली हो तभी बाजार जाना चाहिए। ये पाठ आप लोगों की हिंदी का ही है। लुट्टन पहलवान ने हराया था, इस क्वेश्चन को हमने अर्धवार्षिक में कराया था और अर्धवार्षिक में कराया था और बताया भी था कि इसको बिल्कुल पढ़ के ही जाना, चांद सिंह को। ठीक है, इसका आंसर चांद सिंह। और यदि जो भी जिसका सही हो तो अपना एक नंबर जोड़ लीजिएगा। जूझ पाठ के लेखक हैं, तो जूझ पाठ के जो लेखक हैं वो उसका आंसर ये हो जाएगा आनंद यादव। हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जितने भी पाठ के क्वेश्चन वो जितने भी पाठ के लेखक और कवि हैं उन सभी को याद करके जाइएगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन वहीं से आते हैं। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो देखिए विजुअल होना चाहिए, नेट भी लगता है, बाइट भी रहना चाहिए, मतलब उपयुक्त सभी होगा। इसका राइट आंसर जो है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मिला लेना, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चे खालिस्तान में होंगे, तो बच्चे किस में होंगे? तो इसका आंसर जो होगा प्रत्याशा होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा प्रत्याशा, बिल्कुल राइट आंसर लगा लेना, एक नंबर जोड़ लेना। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन था। क्या था? लक्ष्मीन था। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन। ठीक है, ये इसके बाद देखते हैं, सौंदल गेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, कहाँ से थे? तो किस भाषा के थे? तो वो थे मराठी। ठीक है, मराठी, तो मराठी इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर लगा लेना। नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए नाटक में बहुत सारे पात्र हो सकते हैं, एक कम नहीं होने चाहिए, मतलब अधिक ही हो सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो यदि पढ़ाई में डाउट है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आ गया है आपके सामने डाउट नेट ऐप, जो कि क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और सीधा तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन 5 सेकंड के अंदर। फ्री में पूछो अनलिमिटेड सवाल कहीं भी और कभी भी। यदि आप लोग क्लास 6 से 12th के स्टूडेंट हैं तो तैयारी कर सकते हैं। IIT JEE नीट्स की तैयारी हो रही है और या फिर CBSE बोर्ड, UP बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के बिल्कुल सरल और साधारण माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 to 12th एंड IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं और इसमें टॉप रैंक पे लाएं और हर एक स्टूडेंट से टॉपर बने। डाउट नेट ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कीजिए अभी। नाटक है तो इसमें पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। वीर रस के स्थायी भाव, हाँ हमने बताया भी था ना कि जो रस हैं, रस हमने वीडियो भी बना के अपलोड भी किया था, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन कल दिया भी था टेलीग्राम में कि ये सब पढ़ के जाना, वही चीज़ें आई थी। रस का जो स्थायी भाव है वो पूरे के पूरे पढ़ के जाओगे नेक्स्ट आगामी समय में भी, तो भी आप लोग के नंबर मिलेंगे। तो वीर रस का होता है उत्साह, रौद्र का होता है क्रोध, तो इसका ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वीर रस का उत्साह हो जाएगा। ठीक है,
जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, देखिए मात्राओं की गणना यदि की जाएगी, जहाँ मात्राओं की गणना होगी तो मात्रिक छंद होगा, ये कॉमन सी बात है, तो वहाँ हो जाएगा मात्रिक छंद। टेंशन नहीं लेना, पूरे क्वेश्चन लगभग मेरे ख्याल से तो सही होंगे। नभ, नभ का जो अर्थ है वो होता है नीला, वो सॉरी आकाश होता है। नव मतलब नभचर मतलब होता है कि आकाश होता है, वहाँ पक्षी विचरण करती हैं, तो ऐसे भी इससे भी लगा सकते हैं। ये उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आकाश हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद चलते हैं फटाफट, बिल्कुल नंबर काउंट करते जाना और लगभग सभी सही होंगे। ये जिसका भी पेपर है मेरे ख्याल से इसने तो कुछ कुछ गलत भी लगाया है, लेकिन आप लोग सही लगाए। बात की चूड़ी मर जाना, इसका जो होगा, देखिए सबसे पहले इसको समझने की बात है। आप लोग जानते हैं कि यदि नेट बुलुट है, नेट बुलुट में क्या होता है, चूड़ियाँ होती हैं। ऐसा चूड़ी यदि मर जाती है, चूड़ी घिस जाती हैं, तो वो किसी मतलब का नहीं रह जाता। तो ऐसे ही है कि यदि बात की चूड़ी मर जाएगी तो बात प्रभावहीन हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। सही जोड़ी एक अंधे से भी बन गया होगा, क्योंकि बहुत सरल था, मतलब इसमें ऐसा कोई कंफ्यूज करने वाला सवाल ही नहीं था। देखना अभी बताता हूँ, पूरे आंसर सही होंगे। तो बात की चूड़ी मर जाना का होगा बात का प्रभावहीन हो जाना। अवधूत, तो अवधूत का जो आंसर हो जाएगा वो लिया गया था आपके सिरेस के फूल से। सिल्वर बैंडिंग क्या है, तो सिल्वर बैंडिंग कहाँ से है, तो ये है यशोधर बाबू के यहाँ से। ठीक है, बहुत सरल है। कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है, कथानक कहला जाता है। चौपाई में मात्रा 16 मात्रा, और तत्सम जो है वो संस्कृत के मूल शब्द हैं। स्क्रीनशॉट कर लेना अपना यदि कोई कंफ्यूज होता है तो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, यदि तत्सम जैसे है तत्सम, तो यहाँ यदि दे देता तद्भव वाली परिभाषा एक, तो कंफ्यूज हो जाता। चौपाई में 16 मात्राएं दिया, तो और भी यदि मात्राएं हो जाता, कोई और भी होता, चौपाई और दोहा पूछा होता, तब कंफ्यूज हो सकती थी। बाकी ये तो बिल्कुल सरल था, कहें कि ये इसको अंधे भी लगा सकते हैं आंख मूंद के। इसके बाद है उषा का जादू कब टूटता है। ये एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो उषा का जादू कब टूटता है, जब सूर्योदय होती है, सूर्योदय होती है, तो यहाँ लिख देना था आपको सूर्योदय होने पर उषा की जादू टूटती है। ये जो बातें हैं ना, वो सूर्य से उगने से पहले की बातें की जा रही है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो ये तो बहुत सरल है, इसमें 2 पुत्र थे। यदि पढ़े होंगे तो सिंधु सभ्यता तक सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा, उसके बाद था मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा आपको लिखना था, क्या, हड़प्पा। ठीक है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो लगभग ज़्यादा इसमें देखा जाए तो 15 से 30 मिनट का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद शब्द गुण कितने होते हैं, तो शब्द गुण 3 होते हैं, उसमें हमने बताया भी था। शब्द गुण 3 होते हैं, ओज गुण, माधुर गुण और प्रसाद गुण, 3 गुण होते हैं शब्द गुण। ठीक है। और यदि शब्द शक्ति पूछा होता तो वो भी 3 होते हैं, लक्षणा, व्यंजना और अविधा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि घर दूसरा घर कर लेना, वही है, नॉर्मल सी बात है। दूसरा घर कर लेना मतलब ये होता है कि अपने घर से अलग हो जाना। हाँ, अलग हो जाना, यहाँ हो जाएगा अलग हो जाना। ठीक है, ये घर से अलग हो जाना या फिर कहीं भी अलग हो जाना हो जाएगा। क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण की परिभाषा बहुत सरल थी। उसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया की जो विशेषता बताए, क्रिया की जो विशेषता बताए, क्रिया की जो विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहलाती है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया की विशेषता बताएं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये भी बहुत सरल था। इसके बाद देखा जाए इसमें क्वेश्चन तो कुछ कुछ ब्लर हैं थोड़ा सा, तो आप लोग मिला लेना। हालांकि जो इसका मैं आंसर आप लोग को बता देता हूँ क्या था। पावर का कब शक्ति होता, अर्थ कब शक्ति होता है, तो इसका जो आंसर है वो सत्य हो जाएगा, पहला वाला। दूसरा, सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, तो ये गलत है। इसके बाद राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो गए थे, तो देखिए पहले का सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है। चौथा, कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, बिल्कुल रूपांतरण हो सकता है, इसलिए असत्य हो गया। करुण रस का स्थायी भाव रति है, ये गलत हो गया। देखिए करुण का शोक होता है और रति जो है श्रृंगार का होता है, श्रृंगार का रति। इसके बाद प्रिया बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो ये मेरे ख्याल से गलत होगा, लेकिन आप लोग मिला लेना, थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि बातूनी कह रहा है, यहाँ किसी की विशेषता नहीं बता जा रही है, कोई भी क्रिया की विशेषता नहीं बता जा रही है। बहुत बातूनी, प्रिया बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से असत्य है, लेकिन सत्य भी हो सकता है, 50% चांस है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे
तो मेरे ख्याल से तो ये सभी सरल रहे, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर तो आपके बुक से ही पूछे गए थे, कोई बाहर से नहीं था। और हाँ, यहाँ पे हमने जो बताया भी था करुण रस की परिभाषा, हमने बताया था एक रस जरूर आएगा, वही रस, तो वो तो फिक्स था। विरोधाभास अलंकार, तो जिसमें ऐसा रहे कि जिसको बताएं और उसका आभास उल्टा हो, उसके विरोध में आभास हो, तो विरोधाभास, नाम से ही पता चल रहा है। इसके बाद देखिए सोरठा छंद जो था, अभिधा शब्द शक्ति तो बन गया होगा, अभिधा व्यंजना और लक्षणा, तीनों में से अभिधा जो था यहाँ पे आ गया। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर हो गया। देखिए निपात शब्द का अर्थ बताते हुए, हाँ इस क्वेश्चन को हमने कराया नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सरल था, टाइम नहीं मिला है तो करा देता। देखिए निपात शब्द क्या होता है आज जान लीजिए। निपात शब्द ये होता है, यदि आप लोग ऐसा लिख के आए होंगे कि किसी भी शब्द को शब्द में आप जोर देते हैं, जिस शब्द में जोर देते हैं वो निपात शब्द होते हैं। निपात शब्द 14 होते हैं लेकिन पढ़े जाते हैं 9, तो 9 पढ़े जाते हैं व्यवसाय नॉर्मल तौर पर, लेकिन होते 14 हैं। निपात शब्द का मतलब ये होता है कि जिस शब्द पर हम जोर दें या किसी वाक्यांश पे जो शब्द पर जोर दिया जाए, जैसे हम कहते हैं कि यह मेरा ही घर है, तो देखिए हम ये भी कह सकते थे कि यह मेरा घर है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं यह मेरा ही घर है, तो ये जो ही शब्द है ये निपात शब्द है। क्या है? निपात शब्द है, ऐसा था। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो शुद्ध, ईश्वर के अनेकों नाम नहीं, अनेक जो शब्द है वो वैसे भी बहुवचन है, इसलिए अनेक हो जाएगा, ठीक है। अनेक, अनेकों की जगह में अनेक लिख देना था। मुझे केवल मात्र 20 रुपए चाहिए। देखिए दो जगह, मात्र और केवल दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो मुझे मात्र 20 रुपए दीजिए या मुझे केवल 20 रुपए नहीं, मात्र, जब पैसे के साथ मात्र लगाया जाता है। निर्देशन और वाक्य परिवर्तित कीजिए। प्रश्नवाचक बनाना था, सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य में ऐसे बना देना था, सीरीज के वृक्ष कैसे होते हैं, या क्या सीरीज के वृक्ष छायादार होते हैं, ठीक है, ऐसा भी बना सकते थे। प्रश्न 15 वर्ष बीत गए, आश्चर्य विस्मय बनाना था, तो 15 वर्ष बीत गए तो ऐसा बना देना, आश्चर्य आ जाए कि मतलब अरे 15 वर्ष बीत गए, अरे 15 वर्ष बीत गए, ओ 15 वर्ष बीत गए, ऐसा बना सकते थे, ओ करके, अरे करके। तुलसीदास, ये लो सबसे बड़ी, सबसे सरल, जो चौथी पचमी से पूछा जा रहा है आज भी, वही तुलसीदास आया था, इतना अच्छा। इसमें आप लोग कर सकते थे कवितावली, दोहावली, इनकी बहुत सारी है ना, जो भी रचनाएं हैं उन सबको आप लिख सकते थे, नॉर्मल था। महादेव वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बहुत सरल थे, दोनों एकदम से कहें तो नॉर्मल आ गए थे, तो इनको लिख सकते थे आप। तत्सम और तद्भव शब्द में ये होता है कि तत्सम शब्द जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आ जाए वो तत्सम कहलाते हैं, तद्भव वो कहलाते हैं कि जो नहीं, हाँ तत्सम मतलब ये हो तो संस्कृत का हूबहू हिंदी में लिख दिया जाए तो वो तत्सम है, और तद्भव क्या होता है कि संस्कृत से जो आकर के और अपना अर्थ तो वही रहेगा, भाव परिवर्तित नहीं, वो भाव भी वही रहेगा, लेकिन जो शब्द है वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अग्नि जो है वो अग्नि शब्द जो हमारा तत्सम है, लेकिन इसको आग कहते हैं, ये तद्भव हो जाएगा। जैसे दुग्ध हो गया, तो दुग्ध जो है ये संस्कृत है, ये तत्सम है, लेकिन दूध कह दें तो ये तद्भव है, ठीक है, ऐसा हो गया। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। उपसर्ग आगे लग करके कोई नया शब्द बना के उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय पीछे लग करके अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, बहुत सरल था। ये था आ रही हिमालय से पुकार है, उददी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम, देखिए थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। भू नव अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिंगत, वीरों का कैसा हो बसंत, ये तो आपके चैप्टर से ही आया था, और शीर्षक में था वीरों का कैसा हो बसंत, तो सीधा यही हो जाएगा। इसके बाद उपयुक्त पद्यांश में, हाँ ये अपठित गद्यांश था, तो इसका क्या था, राष्ट्रीय भावना में सौर भाव का अपना विशिष्ट स्थान है, राष्ट्र गौरव का बखान और उसकी रक्षा का प्रबल भाव, तो देखिए इसमें हो जाएगा मेरे ख्याल से राष्ट्रीय भावना, इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा, या फिर आप लोग यदि कुछ और भी लगाए हैं तो राष्ट्र गौरव हो सकता है, लेकिन देश प्रेम भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय भावना होगा, यहाँ देख लेना। इसके बाद ये तो सरल ही थे, ये भी पूरे सरल ही थे। संदर्भ प्रसंग में तो नॉर्मल था ये वाला, जैसे इसको आप लोग कर सकते थे, ऊपर वाला यदि कठिन था तो।
जबलपुर नगर निगम के नियमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति कराने। तो ये नॉर्मल आप लोग यदि नहीं पढ़ रहे होंगे नॉर्मल से लिख सकते हैं आप। अपने मित्र कमलेश को अपने बड़े भाई की शादी में, तो हर एक के बड़े भाई की शादी हो चुकी होगी तो बिल्कुल लिख सकते थे। और ये तो नॉर्मल आ गया कि एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए, तो पर्यावरण पर लिखना था या छात्र जीवन पर या छात्र जीवन में अनुशासन। देखिए अब कहते हैं निबंध इसलिए नहीं आता क्योंकि क्वेश्चन आपके जो हैं वो 80 नंबर के हो चुके हैं, 80 नंबर के, इसलिए निबंध नहीं आता। केवल नॉर्मल आपको लिखना आता है, वो 4 नंबर का, नहीं तो 7 नंबर का आता था। तो आई होप आप लोग को कंप्लीट रूप से समझ आएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो दोस्त भी अपना आंसर मिला सकें। और आशा और उम्मीद करते हो नेक्स्ट विषय जो भी होगा। और देखिए आप लोग के ऑब्जेक्टिव एंड जो भी टोटल नंबर कितने आए होंगे, आशा और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे आएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कहाँ से हैं आप ये भी बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का दिया है, तो आप लोग जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।